हाँ जी, रीजनिंग की क्लास में सभी का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है गणितीय संक्रिया। रीजनिंग का ही टॉपिक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है इसमें। इसमें टाइप 1 लिखो और प्रश्न शुरू करो। देखो भाई, इस प्रकार के प्रश्न में करना क्या है, आपको जो ऑप्शन दिए उनको टेस्ट करना है और ऑप्शन टेस्ट करने के बाद में जब इसका मान 21 के बराबर आ जाए, इसका मतलब ऑप्शन सही होगा। तो आपको ये चिन्ह इसमें ट्राई करने हैं। तो देखो 5, उसके बाद में लगाना है इस रिक्त स्थान की जगह माइनस, फिर 3, फिर आगे इस रिक्त स्थान की जगह लगाना है गुणा, फिर आगे 8 पड़ा है, फिर यहाँ पर लगाना है प्लस, फिर 4 पड़ा है, फिर आगे लगाना है भाग और फिर 2 पड़ा है। अब इसको चेक करो, क्या ये 21 आ रहा है क्या? तो बोर्ड मास के नियम कभी पढ़ा है क्या? सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को हल करेंगे, उसके बाद में भाग वाली संख्याओं को, फिर गुणा वाली को और फिर माइनस और प्लस को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2, ये 2 बनेगा। 8 का 3 से गुणा करेंगे तो 24 बनेगा, माइनस का माइनस 24 है, इधर प्लस का 2 बनेगा, उधर 5 है। 2 और 5 कितने होंगे? ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 5 है, तो 7 होगा। ये प्लस का 2 और ये प्लस का 5 7 होगा, और ये माइनस का 24 है। तो माइनस के 24 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24 में से 7 जाएंगे तो 17 बचेंगे, और वो भी माइनस के। क्या माइनस के 17 है क्या? इधर नहीं है ना, तो समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है, तो ये चिन्ह जो है गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए डिलीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? 5, उसके बाद में गुणा का चिन्ह, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में प्लस है, उसके बाद में 8 है, फिर माइनस लगाना है, फिर 4 है, फिर भाग लगाना है और फिर 2 है। तो देखो 4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस का 2, माइनस आगे पड़ा है। ठीक है, फिर आगे 8 पड़ा है, फिर प्लस पड़ा है। 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15, और 15 और 8 कितने होंगे? 23, और 23 में से 2 गए तो कितने बचे? बराबर 21 चाहिए अपने को। तो ये ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है समीकरण को, तो ये ऑप्शन सही है। समझ में आई क्या बात है? हाँ जी,
ये समझाऊँ दोबारा? हाँ 21 आएगा तो बिल्कुल, भावनाओं को समझे, है ना। हाँ, विचारों का आदान प्रदान थोड़ा जवाब तेज करके किया करो ना, बड़े धीमी आवाज में बोलते हो। आसान है क्या ये टॉपिक? बिल्कुल, 10 पेपर में से प्रश्न बनेंगे इसमें से। तो आगे बढ़े, लिखो। चौबीस स्टार 4 स्टार 5 स्टार 4 स्टार 8 में प्रतीकों का सही क्रम बताएं। और ऑप्शन है आपके ए नंबर ऑप्शन प्लस, प्रतिशत, गुणा, बराबर। बी नंबर ऑप्शन माइनस, बराबर, प्लस, गुणा, माइनस। प्लस, गुणा, बराबर, प्लस, माइनस। उसके बाद में हैं, कहाँ खो गए अपने, माइनस, बराबर, देखना भाई, इधर नोट कर लिया क्या? ये देखो, इसमें सेम यही सिंबल स्टार की जगह यूज करने, चेक करने हैं कि क्या ये समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन को ट्राई करते हैं अपने। तो 24 पहले स्टार की जगह प्लस लगाया, फिर 4, फिर दूसरे स्टार की जगह भाग लगाया, फिर 5, फिर अगले स्टार की जगह गुणा लगाया, फिर 4, फिर अगले स्टार की जगह बराबर लगाया, फिर 8। अब आपको ये चेक करना है क्या इन सब को हल करने पर 8 आ रहा है क्या बराबर में? समझ में आई बात? तो देखो, 4 में 5 का भाग देंगे और 7 में 5 से गुणा भी करना है। इसका मतलब ये है कि 24 प्लस 4/5 गुणा में 4। समझ में आई ये बात? अच्छा, इसको देख के लग रहा है कि ये 8 आ जाएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 24 में कोई ना कोई संख्या जुड़ेगी, और जुड़ेगी तो ज़्यादा ही आएगी 24 से, 8 तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद में चेक करना है बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर में देखो, माइनस लगाओ सबसे पहले, फिर बराबर लगाओ 5, फिर स्टार की जगह प्लस, फिर 4, फिर गुणा, फिर 8। तो देखो 24 में से 4 गए 20, और इधर देखो 5 + 8 चौका 32, और 32 और 5 37। क्या 37 और 20 बराबर होते हैं क्या? डज नॉट इक्वल टू 20 बराबर 37, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद में चेक करो सी नंबर ऑप्शन, और सी नंबर ऑप्शन में सबसे पहले लगाना है माइनस, उसके बाद में गुणा, फिर प्लस, फिर बराबर, और फिर 8।
तो देखो सबसे पहले गुणा को करेंगे तो 24 माइनस 20 प्लस 4 बराबर 8 आ रहा है क्या? तो 24 में से 20 गए कितने बचेंगे? 4, 4 और 4 8, मतलब 8 बराबर 8। ये आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आई क्या बात है? बड़ी खुशी आई है चेहरे पर ना। क्या हुआ भाई? हाँ जी, अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तुक्केबाज। कईयों का तुक्का भी बहुत सेट बैठता है भाई। यहाँ पर एक राहुल आता था पीछे, लाइब्रेरी में बैठता था ऊपर, पहले पता है क्या आपको? है ना? तो वो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने गया मैथ से, और उसने तैयारी भी नहीं की थी क्योंकि वो रीट की तैयारी कर रहा था। 150 में से उसने 75% सही कर दिए तुक्के लगा करके, और वो भी नेगेटिव काट के उसके 75 बच गए। और आज तक का रिकॉर्ड है मेरे फ्रेंड सर्किल में और किसी में भी मैथ में 150 में से 75 किसी के सही नहीं हुए। जिन्होंने फुल तैयारी की थी मेरे भी नहीं हुए, खुद के देख लो, ठीक है। और मैंने सिर्फ सेकंड ग्रेड की थी। तो तुक्के ऐसे भी होते हैं ना। उसने को पता था मुझे कुछ नहीं आता, उसने क्या कि 150 में से 150 कर दिए और 75 बच गए, ठीक है। लिखो आगे प्रश्न। और इस बार तो कह रहे हैं कि सीटें भी खाली रहेगी मैथ्स की, क्योंकि पेपर का लेवल इस प्रकार का था कि लोग पास भी नहीं कर पाए। अब ये प्रश्न आप करके बताओगे भाई। तनाव मत ली। हाँ जी बोलिए। भाग नहीं है इसमें, कहाँ पर है भाग? +2 है इसमें। चेक करो भाई, हाँ हो सकता है इसमें भाग हो, चेक कर लो एक बार। मैं भी चेक कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ कन्फर्म करके। सही है सी नंबर ऑप्शन। राहुल जो है ना, उसका लक काफ़ी तेज़ है। वो रीट का एग्ज़ाम देने गया था, तो रीट के अंदर उसके 90 प्रश्न जो है पूरे पूरे सही हो रहे थे, मतलब। तो सिलेक्शन जो है इस बार बताया जा रहा है कि SC वो SC कैटेगरी से है, तो SC कैटेगरी में जिसके 85+ है उनका सिलेक्शन है रीट में। लेकिन गलती क्या कि उसने लास्ट में ऑप्शन क्लिक करके छोड़ दी पेपर में, और पता नहीं 17 प्रश्न भरने भूल गया वो मार के अंदर, ठीक है। तो 2 बार सिलेक्शन से चूक किया। एक तो सेकंड ग्रेड में, क्योंकि सेकंड ग्रेड में मैथ्स का उसका पेपर पास था, लेकिन उसने जीके की तैयारी नहीं की, बोला कि पास तो होना नहीं है। बाद में मिलाया, पता चला मेरे तो 75 बच रहे हैं, इतने में जीके का पेपर हो गया। तो जीके की तैयारी नहीं थी, तो जीके में 40 प्रश्न चाहिए उसको, लेकिन उसके शायद 35 बच रहे हैं। तो वहाँ पर सेकंड ग्रेड मास्टर बनने से रह गया, और इधर थर्ड ग्रेड बनने से भी रह गया। वेरी गुड। और भाई
आपका भाई शारदा नहीं है क्या? हो नहीं रहा या ऑप्शन सही नहीं है? ऑप्शन सही नहीं है कि चारों हैं? 4 नंबर ऑप्शन किन किन का है भाई? बताओ आप में से, या ऑप्शन ही नहीं है आपके पास? है क्या? चलो भाई 4 नंबर जिनका ऑप्शन है वह गलत है भाई, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। देखो चल चेक करते हैं अपने 6-7। देखो भाई पहले तो ए नंबर ऑप्शन चेक कराएं क्या, या सीधा चलें? ये तो सबने चेक कर लिया गलत ही है। तो देखो सी नंबर पर, सी नंबर में देखो 12 + 4 गुणा बराबर 3 16 सॉरी प्लस, यही है क्या? 16 प्लस अरे 12 + 4 गुणा में, अच्छा यहाँ पर तो गुणा 3 बराबर 16 + 9 - 1, ये है ना। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, 12 और 12 कितना हो गया? 24। तो इधर तो 24 बना है, यहाँ पर देखो 16 और 9 25 - 1 24। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब आपकी समीकरण संतुष्ट होती है, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? अब ये चेक करते हैं अभी आपका डी नंबर ऑप्शन। मन में जो है इच्छाएं नहीं रहनी चाहिए, हाँ इच्छाओं का निवारण करेंगे हनुमान जी। देखो यहाँ पर तो रोहित बाबा है ना। चलो देखो भी 16 - 9 बराबर 1। देखो भाई इधर बराबर 1 आना चाहिए। तो 12 यहाँ पर देखो 12 × 4 बट्टे में 3 है इसका मतलब, ठीक है। तो ये कटेगा 4 बार, प्लस 16 - 9 कितने होते हैं ये बता दो सीधा डायरेक्ट ही। तो ये हो जाएगा 7 बराबर 1 आ रहा है। 4 को 4 से गुणा किया, 16 + 7 कितना होता है? 23। 23 बराबर 1 होते हैं। तो आपने मैथ का अनन कर दिया, बड़े विचित्र प्राणी हो। चलो कोई बात नहीं, अब समझ में। सी नंबर लिखोगे यहाँ पर नोट करके, ठीक है। फिर ये लिखो, अगला प्रश्न लिखना, यदि ए का अर्थ ए का मतलब ए फॉर एप्पल, ये वाला ए, समझ में आई बात? ए का अर्थ प्रतिशत, कॉमा लगा कर लिखना। बी का अर्थ प्लस, फिर कॉमा लगा के लिखना। सी का अर्थ माइनस, फिर कॉमा लगा के लिखना। सी का अर्थ माइनस, फिर कॉमा लगा के लिखना। डी का अर्थ गुणा हो तो समीकरण, सही समीकरण चुने। प्रश्न रिपीट करूं या लिख लिया? कर दूं क्या रिपीट? सुनो फिर। यदि ए का अर्थ है, ए का अर्थ प्रतिशत लिखा था क्या? भाग लिखो भाई, प्रतिशत थोड़ी निकालना है यहाँ पर। ए का अर्थ भाग मतलब डिवीजन, ठीक है। बी का अर्थ प्लस, फिर लगा लिखना है सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ गुणा हो तो सही समीकरण चुने। हाँ ये समीकरण है, ठीक है। 3D2 बराबर है 56, सी 12, सी 34, फिर है 64, ए 4D6, 4B2, D6, 30D4, A12 is equal to 30A D4 A5। ये एक छोटी सी समीकरण है जिसको आपको बताना है कौन सी संतुष्ट हो रही है। और चेक करोगे या मैं करवा दूं? करो फिर।
अच्छा, एक ने बोला था कि मैंने सोचा दोनों ने बोला करवा दो, कर दो या करवा दो ना, जो भी है ठीक है, चलो करवाएंगे। इंक नहीं है इनमें, खाली रख रखे हैं। तो बी नंबर है क्या? वेरी गुड, बहुत ही फर्स्ट आंसर दिया शारदा ने और सही भी दिया है। समीर, आर्यन इंक देना। देखना भी इधर। अब मेरे को आप थोड़ा सा एक बार चिन्ह बता दो। ए का मतलब क्या लिखाया था? ए का मतलब भाग लिखाया था, और बोलो बी का अर्थ प्लस लिखाया था, और सी का माइनस, डी का अर्थ लिखाया था गुणा। ठीक है, देखो भाई रखो इस समीकरण में 24 ए की जगह क्या रखना है? भाग रखना है। फिर बी, फिर उसके बाद में 6 है अपने पास, और बी की जगह क्या रखना है? प्लस रखना है। फिर इसके बाद में बी के बाद में कौन है? 10 है, और आगे 5 है। डी की जगह क्या रखना है? गुणा। 6 है, सी की जगह माइनस रखना है, फिर आगे 12 है। तो इसको हल करके देखो बराबर आ रहा है क्या? 24 में 6 का भाग देंगे, 6 चौका 24 मतलब 4 आएगा, 4 और 10 14 हो जाएंगे। इधर देखो 5 का 30 माइनस 12 करेंगे 18 बचेगा। क्या 14 इज इक्वल टू 18 होता है क्या? नहीं होता, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर आगे ऑप्शन चेक करो, बी नंबर है तो 15 ए की जगह रखो भाग, 3 डी की जगह रखो गुणा, और फिर 2 बराबर 56, सी की जगह रखो माइनस 12, सी की जगह रखो माइनस, फिर 34। देखो 15 में 3 का भाग दिया 5, और 5 का 2 के साथ गुणा किया 10 बराबर 56 माइनस 12 मतलब 56 माइनस 4 2 6 3 और 1 4, 46 घटाने हैं 0 1 10 बराबर 10। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। और ये था ए नंबर, ये तो हो गया गलत। समझ में आई क्या बात? क्या हुआ बाली के? हो गया क्या? वेरी गुड। आगे बढ़े क्या? लिखो फिर। यदि प्लस का अर्थ प्रतिशत, सॉरी भाग, प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, उसके बाद में है भाग का अर्थ माइनस हो तो सही चुने। माइनस हो तो सही चुने। तो ए नंबर ऑप्शन है 46 इंटू 6 भाग 4 माइनस 5 प्लस 3 बराबर 74। बी नंबर ऑप्शन 46 गुणा 6 माइनस 4 प्लस 5 भाग 3 बराबर 70.1। उसके बाद में सी नंबर ऑप्शन 46% भाग गुणा 4 माइनस 5 प्लस 3 बराबर 75।
डी नंबर ऑप्शन 46 माइनस 6 प्लस 4 गुणा में 5 भाग 3 बराबर 71। और सिंबल आपके दिए हैं कि प्लस को तो आपको मानना है भाग बराबर 7 है 71 है सॉरी। उसके बाद में आपको गुणा का अर्थ दिया है प्लस, माइनस का अर्थ दिया है गुणा और प्रतिशत का अर्थ दिया है आपको माइनस, सॉरी भाग का अर्थ माइनस। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। शारदा हाईकोर्ट एलडीसी का दिया था क्या एग्ज़ाम? हाईकोर्ट एलडीसी का नहीं दिया था आपने? राजवीर कितने बच रहे हैं? चेक नहीं किए अभी तक? नहीं किए, कमाल है। बचपन में पेपर दिया था याद है आपको? हाँ हाईकोर्ट एलडीसी जी डी नंबर सही है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सच्ची, विश्वास नहीं होता ना इनको, क्या करें अब, है तो है सही। आपका भाई कौन सा उत्तर सही है? हैं 13 GB? चलो इधर देखो, जिनका नहीं हुआ वो एक बार इधर देखो भाई। यहाँ पर सबसे पहले आपको साइन को चेंज करना है। 46 गुणा की जगह आपको लिखना है प्लस, फिर भाग की जगह आपको लिखना है माइनस, फिर 4, फिर माइनस की जगह लिखना है आपको गुणा, फिर 5, फिर प्लस की जगह लिखना है आपको भाग, और फिर 74। और बराबर की जगह दिया या कुछ नहीं दिया तो बराबर है 74। चेक करो क्या 74 आ रहा है क्या? 5 चौका 20 माइनस का 20 होगा। इधर देखो 40 और 6 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 52। 52 में से 20 जाएंगे तो क्या 74 बचेंगे या कम हो जाएंगे ना? तो ये ऑप्शन गलत है। उसके बाद में चेक करो बी नंबर। बी नंबर में है 46 गुणा की जगह लिखना है आपको प्लस, फिर 6 माइनस की जगह लिखना है आपको गुणा, फिर 4, अच्छा माइनस में 4, प्लस की जगह लिखना है आपको भाग 5, फिर भाग की जगह लिखना है आपको माइनस, और फिर 3 बराबर 70.1 लिखना है। चेक करो तो यहाँ पर देखना सबसे पहले तो ये देखो 6 × 4 बट्टे में 5, और 46 में से 3 गए तो क्या बचेगा? 43 बचेगा। 43 प्लस यहाँ पर देखो 6 चौका 24 बट्टे 5 है तो 43 प्लस 24 बट्टे 5, और 24 बट्टे 5 अगर मैं लगभग आए को आइडिया दूँ कि मतलब ये जो है 4 पॉइंट कुछ आएगा, फिर 5 चौका 20, फिर 5 बार तो जाएगा ना, 5 5 25 होते हैं तो 5 बार तो पूरा भाग नहीं जाएगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, और 43 में 4 पॉइंट समथिंग जोड़ेंगे तो 47 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अपने को 70 पॉइंट समथिंग चाहिए, कौन सी? ये वाली, ठीक है 70 पॉइंट समथिंग चाहिए, नहीं आ रहा ना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद में देखो सी नंबर। सी नंबर क्या है? 46 भाग की जगह लिखना है आपको माइनस, 6 गुणा की जगह लिखना है आपको प्लस, 4 माइनस की जगह लिखना है आपको गुणा, 5 प्लस की जगह लिखना है आपको भाग, और 3 तो बराबर में 75 आना चाहिए। चेक करो
सबसे पहले ये हल करेंगे गुणा भाग वाला, तो 4 गुणा में 5 बट्टे में 3, उधर 46 में से 6 गए तो 40 बचेगा, प्लस 5 का 20 बट्टे 3। तो यहाँ देखो 20 में 3 का भाग दूंगा 6 पॉइंट कुछ आएगा, 6 3 18 होते हैं, 6 पॉइंट कुछ, और 40 में से 6 पॉइंट कुछ जोड़ूंगा मतलब 40 पॉइंट कुछ आएगा। अपने को कितना चाहिए, 75 नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो। फिर आगे चेक करो डी नंबर। डी नंबर में क्या है, 40 माइनस की जगह लिखो आप गुणा 6, प्लस की जगह लिखो आप भाग 4, गुणा की जगह लिखो आप प्लस 5, भाग की जगह लिखो आप -3, और बराबर आना चाहिए 71। तो इसको हल करो। सबसे पहले 40 गुणा में 6 भाग में 4 है, प्लस में 5 है ये, और -3, 5 -3 2 लिख लो, काट दीजिए। 2 से काटे 2 दुए 4, ये 2 से काटा 23 दुआ 46, ये 2 से काटा 3 दुआ 6, 23 को 3 से गुणा किया 69, प्लस 2 कितना आया 71, बराबर 71 पड़ा। समझ में आई बात है? तो ये ऑप्शन हो गया डी नंबर सही। राजवीर डी से शुरू किया था, क्या चेक करना? चलो फिर ठीक है, अच्छा फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी आंसर दे दिया था ना इसलिए। हाँ मैं सही से है, तभी तो पूछ रहा था, भरोसा मुझे भी नहीं हुआ सिर्फ आपको ही नहीं केवल मुझे भी नहीं होता कई बार, मुझे मेरे स्टूडेंट का पता तो है ना, तो इसलिए नहीं होता भरोसा कई बार। चलो भाई, अब ये नोट कर लिया क्या? लिखो आगे। यदि आई का अर्थ गुणा, आई मतलब ये वाला आई है ना, आई का अर्थ गुणा यू का अर्थ, यू ये वाला भी ध्यान देना, यू का अर्थ भाग वी का अर्थ माइनस, वी का अर्थ माइनस, ही का अर्थ है प्लस, तो 8 आई 12 एच ई मतलब ही, 16 यू 2 वी 10 का मान बताओ। बताओ भी मान कितना आएगा इसका। एक 104 गलत उत्तर है। और बोलो 104 और किन किन का है? अठानवे और किसी का है क्या? नहीं है तो निकालो 98 फिर। राजवीर क्या उत्तर है? अच्छा रुक जाएंगे। नहीं होया, चलो इधर देखो, जिनका नहीं होया वो इधर देखो। हाँ जी वो लेके आओ भाई, क्या बोलते हैं उसको, टिक्का टिक्का वगैरह कोई लगाएं। 8 आई के बाद में आई किस जगह यूज करना है आपको? गुणा
12HE मतलब ही की जगह यूज करना है प्लस, 16U की जगह यूज करना है भाग 2V की जगह यूज करना है माइनस और 10। अब इसको हल करना है और कुछ नहीं है। 12 को 8 से किया 96 प्लस 8, 16 में 2 का भाग दिया 8 माइनस 10। तो देखो 10 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा और 96 में से 2 गए तो 94। ठीक है, अगर वैसे ना समझ में आए तो 96 और 8 जोड़ो कितना बना 104 माइनस 10 और 94। समझ में आई क्या बात है अविनीश? रिपीट इट। देखो सबसे पहले सिंबल रखें, ये तो पता है। उसके बाद में 12 8 96 होते हैं, गुणा बचपन में सीखा होगा। तो 16 में 2 का भाग दिया 8। ठीक है, इधर माइनस का 10 पड़ा है। 96 और 8 दोनों प्लस के हैं तो दोनों को जोड़ा कितना बना 104 माइनस 10 आगे पड़े, 104 में से 10 घटाने आते हैं तो 94 बचते हैं। ठीक है, लिख लो ये। क्या हुआ भाई रवीना, थोड़ा ज़ोर से बताओ ज़रा, हमें भी सुनाई दे। हैं अकेले अकेले बोल रहे हो, शायद अभी नहीं, इस तक आवाज़ भी नहीं जा रही। चलो लिखो भाई आगे। ये नोट कर रहे हो क्या या कर लिया? लिखो नेक्स्ट प्रश्न। 8 स्टार 6 8 स्टार 6 स्टार 96 स्टार 2 बराबर 0 में प्रतीकों का सही क्रम बताओ। प्रतीकों का सही क्रम बताओ। और प्रतीक दिए हैं आपको नीचे। ए नंबर ऑप्शन में है गुणा, भाग, माइनस। फिर बी नंबर ऑप्शन में है गुणा, माइनस, भाग। फिर सी नंबर ऑप्शन में है माइनस, गुणा, भाग। फिर डी नंबर ऑप्शन में है भाग, माइनस, गुणा। हाँ जी, कौन सा उत्तर आया? बी नंबर ऑप्शन है सही उत्तर है आपका। और किसी का बी नंबर आया क्या? इधर भाई 13 GB, कोई एक आधा आंसर बताओ ज़रा। रवीना, टंडन, चलो इधर देखो भाई। 8 सबसे पहले ए नंबर ऑप्शन चेक करो। 8 गुणा 6 भाग 96 माइनस 2। सबसे पहले भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो 8 इंटू 6 भाग 96 है और माइनस का 2 है। तो क्या ये 0 आएगा क्या? सीधा दिख रहा है 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 8 छिका 48 होते हैं और नीचे 96 है। 48 बटे 96 मतलब 1/2। ठीक है, माइनस 2। तो 1/2 में से माइनस 2 गएंगे मतलब 1.5 बचेगा और माइनस का वो भी, तो 0 तो नहीं आएगा। तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। 0 तो चेक करना है तो सीधा सीधा यही मतलब है कि -2 माइनस 2 बचते तो ही 0 आता। ठीक है, आगे देखो ये वाला सिंबल। 8 गुणा 6 माइनस 96 भाग 2। 8 छिका 48, 96 भाग 2 दिया 48 यानी 0 आ गया। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है,
बोलो, समझ में आया क्या? ताक देना नहीं आता क्या? 2 नंबर ऑप्शन सिंपल ही था। कहाँ खाओगे थे राजवीर? चलो लिखो आगे। ग्रेटर देन का अर्थ प्लस, ग्रेटर देन लिखना आता है क्या? मतलब 12वीं तक का जीवन सामान्य नहीं रहा है ना, इसका मतलब यही है। चलो लिखो, आता है क्या? फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये होता है भाई ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, फिर कोमा लगा के लिखो। लेस देन का अर्थ है माइनस, फिर कोमा लगा के लिखो। प्लस का अर्थ है भाग, फिर लिखो माइनस का अर्थ है बराबर, और फिर लिखो बराबर का अर्थ है लेस देन, और फिर लिखो गुणा का अर्थ है ग्रेटर देन। अब केवल अर्थ से काम चल जाएगा क्या? आगे प्रश्न लिखो। फिर आगे प्रश्न है, इसमें ए नंबर ऑप्शन दिया है आपको 3 + 2 ग्रेटर देन 4 बराबर 9 + 3 लेस देन 2। फिर भी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4 इज इक्वल टू 18 + 33 लेस 1। सी 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन लेस देन इंटू 4 इंटू 8 प्लस 4 लेस देन 2। डी नंबर ऑप्शन है 3 + 2 लेस देन 4 इंटू 9 + 3 लेस देन 3। चेक करो, बताओ कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ए नंबर ऑप्शन चेक हो गया क्या? किन किन का उत्तर ये ए नंबर नहीं है? वेरी गुड। इधर भाई आपका उत्तर है बी नंबर, डी नंबर का चेक करते हैं अपने। और किसी का डी नंबर आया क्या? शारदा डी नंबर उत्तर है क्या आपका? अवेनीस, रवीना डी नंबर निकालो।
सी है। अच्छा आपका भाई रवीना टंडन दिखण रह गया यहाँ पार्क यहाँ पर स्वेटर दिखण रह गया टाइम हुई। चलो भाई इधर देखो, पता है ना पीटीईटी में 50% देखने रीजनिंग के, है ना, तो तैयार हो जाओ उसके लिए। देखो भाई सबसे पहले चेक करते हैं ए नंबर ऑप्शन। तो ए में 3 के बाद में प्लस है तो प्लस की जगह यूज करना है भाग, फिर 2 है ग्रेटर देन की जगह यूज करना है प्लस, फिर 4 है फिर बराबर की जगह यूज करना है आपको लेस देन, और फिर बराबर है तो बराबर की जगह अच्छा लेस देन हो गया 9, फिर प्लस की जगह यूज करना है भाग, 3 लेस देन की जगह यूज करना है माइनस और 2। तो देखो भाग इसमें 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5, 1.5 4 में जुड़ेगा तो 5.5। हाँ जी बोलिए 5.5 लेस देन 9 में 3 का भाग देंगे 3 में से 2 गया 1, क्या 5.5 1 से छोटा है क्या? 5.5 1 से छोटा है क्या? नहीं है ना, समीकरण सेटिस्फाई नहीं हो रही, ए नंबर ऑप्शन गलत है। समझ में आई क्या बात है? फिर चेक करो बी नंबर ऑप्शन, 3 ग्रेटर देन की जगह यूज करना है प्लस, फिर 2 फिर ग्रेटर देन की जगह प्लस, फिर 4 बराबर की जगह यूज करना है आपको लेस देन, 18 प्लस की जगह यूज करना है भाग, 3 लेस देन की जगह यूज करना है आपको माइनस 1। ठीक है, 3 + 2 5 और 4 9 लेस देन 18 में 3 का भाग देंगे 6 में से 1 5, क्या 5 से 9 छोटा है क्या? 5 से 9 छोटा है क्या? नहीं है ना, तो इतना सोचना काहे का, काटा लगाओ। फिर देखो सी नंबर, हाँ जी बोलो। फिर चेक करेंगे सी नंबर ऑप्शन, और सी नंबर में देखो 3 उसके बाद में है ग्रेटर देन की जगह प्लस लगाओ, फिर 2 फिर लेस देन की जगह माइनस, फिर 4 फिर गुणा की जगह ग्रेटर देन, 8 + 4 लेस देन की जगह माइनस, फिर 2 3 2 5 5 में से 4 गया 1, 8 और 4 12 12 में से 2 गए 10। क्या 1 10 से बड़ा है क्या? क्या गलती हो गई? ये वाला ना, बिल्कुल पहले नहीं बताया, करने के बाद में बता रहे हो, बड़े नालायक विद्यार्थी हैं। चलो देखो इधर 3 और 2 5, 5 में से 4 गए 1, फिर ग्रेटर देन 8 में 4 का भाग दिया 2, 2 में से 2 गए 0, यानी 0 जो है 0 से 1 बड़ा है। ये बात बिल्कुल सत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और डी वाले भ्रम निकाल लीजिए एक बार, देखो 3 उसके बाद में प्लस की जगह भाग, फिर 2 फिर लेस देन की जगह आपका माइनस, फिर 4 फिर गुणा की जगह यूज करना है आपको ग्रेटर देन, 9 प्लस की जगह यूज करना है आपको भाग, फिर 3 फिर लेस देन की जगह यूज करना है आपको माइनस, और 3 में 2 का भाग दिया 1.5, 4 में से 1.5 घटेगा 2.5 बचा, वो भी माइनस का, ग्रेटर देन 9 में 3 का भाग दिया 3 में से 3 गए 0। क्या माइनस वाली संख्या 0 से बड़ी होती है क्या? छोटी होती है सदैव, तो ये गलत हो गया। समझ में आई क्या बात है? करो फिर नोट, समझ में आई तो। नोट करने के बाद में अगला प्रश्न नोट करो, किन 2 प्रतीकों को परस्पर बदलने में निम्न समीकरण सार्थक होगा? निम्न समीकरण सार्थक होगा।
और समीकरण दिए आपको 12/2 -6 गुणा 3 + 8 बराबर 16 और ऑप्शन नंबर आपका ए है गुणा प्लस, बी नंबर ऑप्शन है आपका प्लस माइनस, सी नंबर ऑप्शन है आपका भाग गुणा, डी नंबर ऑप्शन है आपका भाग प्लस। लीजिए भी ये कितने नंबर है रवीना मार्कशीट में हैं? कितने? वेरी गुड। 10th की मार्कशीट है क्या या 12th की? 10th की है क्या? फिर तो अपने अपने 7 नंबर है। चलो भाई, मेरे को ये बताओ किन दो परस्पर चिन्हों को बदलने पर यह समीकरण जो है सेटिस्फाई होगी? हाथ में लिखी हुई है क्या समीकरण? पेन चलाओ कॉपी में। आखा उखा तो कोई देखे कि हाथ में देख के बता घटी, हाथों की लकीरें देख के बता देते हैं आंसर है। ये वाला तो एटीट्यूड नहीं है। बी नंबर सही उत्तर भाई, वेरी गुड। चलो देखो इधर करना क्या है इसमें आपको जो चिन्ह दिए हैं उनको परस्पर बदलना है और चेक करना है क्या समीकरण सेटिस्फाई हो रही है। तो पहले ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन का मतलब है गुणा की जगह माइनस लिख दो, सॉरी प्लस लिख दो और प्लस की जगह गुणा लिख दो। तो इसमें जहाँ भी समीकरण में दिखाई दे रहा है गुणा प्लस उनको चेंज कर दो। माइनस से यहाँ पर गुणा है तो इसको प्लस कर दो, फिर यहाँ पर प्लस है तो इसको गुणा कर दो। बराबर में 16 आना चाहिए। देखो 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में से 6 गया 0 और 0 और आगे 8 किया 24, 24 में 0 जुड़ा 24, क्या 24 बराबर 16 है क्या? नहीं है ना, तो ये उस गलत। फिर आगे बी नंबर चेक करो, बी नंबर में देखो 12/2 प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है तो इस माइनस की जगह प्लस कर दो। 6 गुणा 3 और प्लस की जगह करना है माइनस, तो माइनस कर दिया। 8 बराबर 16 आना चाहिए। 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में और 6 थी 18, 18 और 6 कितना हो गया 24, 24 में से 8 गया कितना बचा 16, तो 16 बराबर 16 आ रहा है। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ये चाय वगैरह मंगवाएं, नहीं आ रहा तो चाय मंगवा लें क्या? मंगवाएंगे भाई। क्या क्या हुआ? बिल्कुल आती है। पता है आपको रीट में मेरे सबसे ज़्यादा पंजाबी में नंबर है। तो आगे बढ़े क्या? मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफ़ी नहीं है क्या? टाइम हो गया हैं? ये आगे करें, करना है क्या आगे? टाइप 2 लिखो, फिर आगे टाइप 2, टाइप 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पर चाय आ रही है, तब तक नेक्स्ट पर्सन करते हैं। तीन सौ सैंतालीस, फिर लिखो 756, फिर लिखो 382, फिर लिखो 914 और फिर लिखो 783। ये लिखने के बाद में नीचे लिखना लाइन, नीचे लाइन लिखो। यदि प्रत्येक संख्या के
यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में एक जोड़कर दूसरे अंक में एक जोड़कर उसे पहले अंक से परस्पर बदल दें तो प्राप्त दूसरी सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। देखो इधर करना क्या है, प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के दूसरे डिजिट में सबसे पहले एक जोड़ दो, फिर उसके पहले और दूसरे अंक को परस्पर बदल दो, और बदलने के बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी उसके डिजिट का योग बता दो कितना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस संख्या के दूसरे अंक में एक जोड़ूंगा तो 5 बनेगा, और 5 बनने के बाद में पहला और दूसरा अंक चेंज करना है, तो यहाँ तो आगे तो 5 आ जाएगा और पीछे 3 चला जाएगा, तो 3 7। ये बात समझ में आई क्या? फिर यहाँ देखो 5 में एक जोड़ा तो 6 बना, 6 तो आगे चला जाएगा और ये वाला 7 पीछे आ जाएगा और ये वाला 6 एज इट इज पड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 एज इट इज पड़ा रहेगा, 8 में एक जोड़ा 9 आगे गया और 3 पीछे आ गया। समझ में आई बात? यहाँ भी 4 एज इट इज पड़ा रहेगा, 1 में एक जोड़ा 2 हुआ आगे गया और 9 पीछे आ गया। यहाँ पर 3 पड़ा है, 8 में एक जोड़ा 9 हुआ और 7 पीछे आ गया। समझ में आई बात? अब पूछा है सेकंड लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी तो 973 है, दूसरी सबसे बड़ी 932 है, इसके अंकों का योग बताना है। तो 9 और 3 कितना हो गया? 9 और 3 12 और 2 14 हो गया, तो अंकों का योग आ गया 14। ये आपका उत्तर है। समझ में आई क्या बात? करना कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, बस जो कह रहा है वो करते जाओ। आगे बढ़ें क्या? हाँ जी, लिखो फिर। यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में एक घटाकर उसे पहले अंक से परस्पर बदल दें तो प्राप्त दूसरी सबसे छोटी संख्या के अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। अंकों का गुणनफल ज्ञात करें। करो भाई। यही है, यही वाली। ये जो संख्याएं 1 नंबर प्रश्न में लिखी है सेम यही रखनी है आपको संख्याएं। तो
जी 73 है सबका उत्तर है। तो इधर भाई नहीं है उत्तर रवीना। चलो देखो इधर 72 उत्तर जो दिया है वो भाई गलत उत्तर है। देखो एक बार करना क्या है, सबसे पहले तो लास्ट वाले डिजिट में से एक घटाना है। क्या 17 गलत उत्तर है। कोई बात नहीं, तनाव मत लीजिए। देखो इधर सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट में से एक घटाना है, फिर आगे वाले डिजिट के साथ आपस में चेंज कर देना है, फिर सबसे छोटी संख्या से सेकंड छोटी संख्या के अंकों का गुणनफल बताना है। तो देखो 7 में से 1 घटाया 6 आएगा, और 6 और 3 को आपस में चेंज कर दो तो 6 आगे गया, 3 पीछे आ गया, बीच में 4 पड़ा है, 5 बीच में पड़ा है। 6 में से 1 घटाया 5 आगे गया, 7 पीछे आ गया। फिर 2 में से 1 घटाया 1 आगे आ गया, 3 पीछे आ गया। 4 में से 1 गया 3 और 9 पीछे। फिर 8 पड़ा है, 3 में से 1 गया 2 और 7 पीछे। अब सबसे छोटी संख्या है उससे ठीक बड़ी, मतलब सेकंड छोटी। हाँ जी क्या करना है, फर्स्ट वाले से चेंज करना है। हाँ बिल्कुल, तो उससे आगे वाली पहले नहीं किया। इस प्रश्न में क्या लिखा है वो पढ़ो, है ना। इस प्रश्न के निर्देश तो पढ़े नहीं शायद, है ना। इसमें लिखा है एक घटाकर उसे पहले अंक से परस्पर बदलने। पहला अंक कौन सा है इनका पहला अंक कौन सा है, उसका लिखा था। ये देखो प्रश्न पढ़ो कि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक में 1 जोड़कर उसे पहले अंक से परस्पर बदल दें तो ठीक है। तो यहाँ पर पहले अंक से बदलना है, उसमें भी पहले अंक से बदलना था। समझ में आएगा? अरे आपके पहले का मतलब आप ये कह रहे हो क्या इससे पहला ये है, इसका ये पहला नहीं है, ये क्रम में पहला है। मैंने पहला बताया इस प्रकार, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। मैंने ये नहीं कहा इससे आगे वाले अंक को। समझ में आई बात? आगे और पहले में फर्क होता है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, आगे वाला ये है, ये वाला उसके आगे वाला। तो उसमें पहले वाला बोला तो पहले वाले के साथ इंटरचेंज किया भी तो है ना उस प्रश्न में। पहले वाले से किया, उसमें क्या था कि बीच वाले अंक में 1 जोड़ के पहले अंक से इंटरचेंज करना था। तो यहाँ पर 4 में 1 इसको आ गया। अब आपको समझना है, ठीक है। आपको देखो भाई, आप ध्यान दे दो। आप कह रहे हो कि सर इसके साथ इंटरचेंज करना था, ये आगे वाला अंक है ना कि पहले अंक है। पहला तो ये है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आगे वाला है, ये इससे आगे वाला, ये इससे आगे वाला। मैंने आगे वाला तो नहीं बोला, ठीक है। तो शारदा 1 2 3 आते हैं क्या? ये पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। चलो भाई इधर देखो, तो दूसरी सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी तो 183 है, उसके बाद में ये है दूसरी सबसे छोटी। तो इसके अंकों का गुणा कर दो तो 7 और 56 दुआ 112, 112 आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में? के बाद अंकों का गुणा करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए बालिके, और अब दोबारा आगे लिखो, उसमें सही करना। हाँ कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए आराम से। आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं, कल से नया शुरू करेंगे। कौन सी इच्छा है आगे, कौन सा शुरू करें? कथन निष्कर्ष नहीं, अभी नहीं करेंगे, ये विद्वान लोग भाग जाएंगे कथन निष्कर्ष से। कौन सा? वो काटने वाला? अच्छा वो क्या, चलो करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और बोलो, पर उसमें भी थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगेगा। तो मेरे हिसाब से एक बार आसान टॉपिक सही रहेगा शायद। दिशा निर्देश करवा दें, दिशा निर्देश करवा दें क्या? डायरेक्शन टेस्ट वैसे पहले करवाया था, लेकिन वो एक बार और करवा देते हैं। दिशा निर्देश औखा है कमाल नहीं है, दिशा निर्देश औखा नहीं है, वो कल करवाएंगे, आपको आसान लगेगा, ठीक है। दिशा निर्देश करवा देंगे कल, ठीक है। आपका तो वैसे पहले किया हुआ है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लिखो आगे प्रश्न लिखना। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो
कौन सी संख्या तीसरी सबसे बड़ी संख्या से ठीक छोटी प्राप्त होगी, ठीक छोटी प्राप्त होगी। तो अंक से सारे के सारे यही है, सेम। हाँ, आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर चलना है आपको। हाँ, सबसे पहले छोटा डिजिट लिखना है, उसके बाद में बड़ा, फिर उससे बड़ा। इधर भाई समझ में तो आ रहा है क्या? रवीना क्या हुआ? थोड़ा जोर से बोलोगे तो रवीना सॉल्यूशन भी हो जाएगा, है ना? हाँ, अभी नहीं इसको बताओगे, वो बोलेगी सामने से मैं तो इसी खुद खोज में खुद लगी हूँ कब से, मुझे खुद को नहीं पता, है ना? वो सेम रिसर्च में लगी होगी जो जिसमें तुम लगी हो, तो मुझसे पूछोगे तो सोल्यूशन मिलेगा। 382 तो ऑप्शन ही नहीं है। 238 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, आपने 382 बना के ऐसे दिया, वो तो मुझे पता ही नहीं चला। आप एग्जैक्ट सही उत्तर पर हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप ना उस संख्या को लिखने में गलती कर दी आपने, आगे पीछे कर दिया आपने डिजिट को। अच्छा, आपको पता है क्या, आप 382 जो बता रहे हैं उसमें सारे डिजिट आरोही क्रम में है क्या? क्या 3 से बड़ा 8 है? बिल्कुल है, पर 8 से बड़ा 2 है क्या? आरोही क्रम में लिखा है क्या इनको? तो लिखो फिर, कौन लिखेगा? वेरी गुड, मैंने प्रश्न लिखा है, यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाए तो प्रश्न केयरफुली पढ़ें और उत्तर देने से पहले दुर्घटना संभावित क्षेत्र को देख लें। चलो भाई इधर देखो, सबसे पहले इन सभी संख्याओं के डिजिट को अपने आरोही क्रम में लिखेंगे, मतलब सबसे पहले छोटा अंक लिखना है, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो 3, 4, 7 इसको चेंज करने की जरूरत है क्या? सारे आरोही क्रम में है। फिर यहाँ पर देखो 5, 6, 7 कर दूँ, फिर यहाँ पर 2, 3, 8 कर दूँ, फिर 1, 4, 9, तो फिर 3, 7, 8। समझ में आ गई बात? ये तो बताने वाली नहीं है। उसके बाद में करना क्या है कि आरोही क्रम में लिखने के बाद में प्रश्न बोल रहा है कि कौन सी संख्या तीसरी सबसे बड़ी संख्या से ठीक छोटी प्राप्त होगी। तो तीसरी सबसे बड़ी, तो सबसे पहले सबसे बड़ी देखो, सबसे बड़ी ये है, उसके बाद में ये है और फिर ये है, तो तीसरी सबसे बड़ी ये होगी। इससे ठीक छोटी कौन सी है? ये। तो आंसर आ गया 238। समझ में आई बात? आपने शायद 8, 3, 2 बताया था क्या? 2, हाँ वो दिक्कत नहीं था ना, लेकिन आपको उत्तर यही था, मैं समझ गया था आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। अब नोट कर दिया है, आगे बढ़े, दोनों काम हो गए। चलो लिखो फिर आगे। यदि प्रत्येक संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में लिखा जाए, अवरोही क्रम में लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का स्थान, तो कुल कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित होगा?
5। वेरी गुड। इधर देखो भाई, जिनका नहीं वो एक बार इधर देखो। सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखना है इसको। अवरोही क्रम का मतलब सबसे बड़ी पहले और सबसे छोटी लास्ट में। तो यहाँ पर करेंगे 7 4 3, यहाँ पर करेंगे 7 5 सॉरी 6 5, फिर यहाँ पर 8 3 2, फिर यहाँ पर 9 4 1, फिर यहाँ पर 8 7 3। तो देखना है कितने अंकों का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखो 4 पहले भी 2 नंबर पर था और अब भी 2 नंबर पर है। यहाँ पर देखो 7 पहले भी 2 नंबर पर था, अब भी 2 नंबर पर है, सॉरी 1 नंबर पर है। यहाँ पर 2 पहले 3 नंबर पर था, अब भी 3 नंबर पर है। यहाँ पर 9 1 नंबर पर था और 1 नंबर पर ही पड़ा है। यहाँ पर देखो 3 3 नंबर पर था और 3 नंबर पर ही पड़ा है। तो टोटल कितने अंक हो गए? 1 2 3 4 5। तो 5 अंकों का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। तो लिख दो आंसर 5 अंक। समझ में आई क्या बात? तो यह छोटा सा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। इसी के साथ क्लास को करते हैं समाप्त। थैंक यू, धन्यवाद।